हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में हम फ्रेजेस और क्लोजेस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इन एक्सरसाइजों के माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि फ्रेजेस और क्लोजेस होते क्या हैं। इसके साथ साथ हम आगे जाके नहीं एक प्रैक्टिकल वेज वो देखेंगे न्यूज़पेपर कि कहाँ पर इनका बेसिकली यूज़ होता है। तो करते हैं स्टार्ट इस एक्सरसाइज को और समझते हैं फ्रेजेस क्लॉजेस होता क्या है। फ्रेजेस क्लॉजेस से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है एक। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता हो तो उसको जाके गो थ्रू कर सकते हो, वरना मैं इस वाली वीडियो में मैं हाथ के साथ बताऊंगा अभी कि मैंने जो समझाया है उसका प्रैक्टिकल बेस में आपको मैं समझाता जाऊंगा कि इसमें होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं व्हाट टाइप ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इज़ इट। कौन से टाइप का है फ्रेज? तो फ्रेज है या क्लॉज है, तो आपको सेंटेंस नीचे दिया हुआ है सिंस द बिगनिंग। बिगनिंग से यहाँ पर इतना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सिंस द बिगनिंग से कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये आपका क्लॉज तो होगा नहीं। क्लॉज में भी दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं। अब डिपेंडेंट के लिए देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा? ये बचा फ्रेजेस। फ्रेजेस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेज। ये बाकी के कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है सिंस द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग से, तो कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी सेंटेंस जुड़ा हो सकता है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रेजेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेज, जिसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। इट डजेंट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट टाइप ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इज इट। कौन से टाइप का फ्रेज और क्लॉज है ये? और सेंटेंस आपको दिया है गेटिंग हर बैक, मतलब वापसी करते हुए। गेटिंग हर बैक ना, अपनी वापसी करते हुए। इसमें देखते हैं कौन से टाइप का है। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन तो है, मतलब फ्रेज और क्लॉज में से तो होगा। और फ्रेज और क्लॉज में यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज तो होगा नहीं। ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तो ये आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेज और डिपेंडेंट क्लॉज में। डिपेंडेंट क्लॉज के लिए आप यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए परफेक्टली, तो यहाँ पर ये है नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है। और साथ के साथ डिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये रामबाण है, इसको याद रख लेना बिल्कुल। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका है तो आपको पता चल जाएगा वो डिपेंडेंट क्लॉज है। फ्रेजेस और डिपेंडेंट क्लॉज में ये बेसिकली अंतर होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फ्रेजेस है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढने लग जाना। यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सब्जेक्ट वर्ब है तो आप समझ जाना वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर आप गेटिंग हर बैक, मतलब अपनी वापसी करते हुए, तो यहाँ पर आपका ये है फ्रेजेस। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर है फ्रेजेस। इसमें लिखा है साफ साफ, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, चलो और उसको क्या बोलते हैं अपन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं फ्रेज। नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इट इज़। तो यहाँ पर देखो आप, आई न्यू इट वुड हैपन, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको देखना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। आई न्यू इट वुड हैपन, मैं जानता था कि ऐसा होगा, यह होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बिल्कुल सेंस कंप्लीट निकल रहा है।
ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, सेंस कंप्लीट निकल रहा है, तो ये फ्रेजेस तो होगा नहीं, तो फ्रेज तो बिल्कुल गया। और सेंस कंप्लीट निकलने की वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है, सब्जेक्ट वर्ब तो है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। चेक करते हैं अपने आंसर को, देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका रीजन भी दिया है, इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और प्रोवाइड ए कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंटली, और इसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यदि किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कि फ्रेजेस और क्लॉजेस होते क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो अपनी पहले वाली वीडियो को जाकर नहीं देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते क्या हैं। इसके टाइप्स के बारे में नहीं जा रहे हैं अभी हम, डिपेंडेंट क्लॉज के जो टाइप है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बल क्लॉज, उनके टाइप्स के बारे में नहीं जा रहे हैं डिटेल में, केवल आपको फ्रेज, क्लॉज और क्लॉज में जो टाइप है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, केवल उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इज इट। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, टू क्लाइंब ए माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने के लिए, टू क्लाइंब ए माउंटेन। तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं कि ये फ्रेज है, क्लॉज है, या फिर दोनों हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या फिर केवल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना जरूरी है, यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज तो होगा नहीं। अब फ्रेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलना ज़रूरी है। तो क्लाइंब ए माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने के लिए इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसके आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस ज़रूर होगा, इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा, और ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता जब इंडिपेंडेंट ही नहीं है। तो अपन का बच्चा कुछ ऑप्शन क्या आ गया, फ्रेज़। अब ये फ्रेज़ है क्यों, इसको भी चेक कर लेते हैं, और ये फ्रेज़ है तो कौन सा फ्रेज़ है ये भी देख लेते हैं। टू क्लाइंब ए माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने के लिए, माउंटेन पर चढ़ना, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो यहाँ पर आप देखो ये ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके साथ साथ इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। अब यहाँ पर डिपेंडेंट, बहुत से बच्चे इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी भर देते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज में अंतर मैं बता देता हूँ, मैंने आपको अभी भी बताया था डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज में। डिपेंडेंट क्लॉज के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना ज़रूरी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना ज़रूरी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना ज़रूरी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, जबकि फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लॉज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रही है, सब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन वर्ब भी दिख रही है, लेकिन उनका सही कॉम्बिनेशन नहीं है, और यदि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब है तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर है फ्रेज, फ्रेज है ये, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, या तो सब्जेक्ट नहीं है या प्रेडिकेट नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस में से फाइंड आउट करना है। एज आई वॉज रीडिंग, एज आई वॉज रीडिंग मतलब जब जैसे मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ ना कुछ बात यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है तो ये अपन का इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही नहीं, इनकम्प्लीट सेंस है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही नहीं। अब बात आती है फ्रेजेस और क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में से। तो देखो मैंने आपको अभी रामबान बताया था, डिपेंडेंट क्लॉज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो एज आई वॉज रीडिंग, जो ही मैं रीड कर रहा था, एज आई वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे सेंटेंस चाहिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका सब। और यहाँ पर देखो सबसे मेन बात, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर वॉज रीडिंग वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब किस में नहीं होती, सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेजेस में नहीं होती, जबकि यहाँ पर है, तो इसलिए ये फ्रेजेस तो होगा नहीं। और एज पहले ही समझ में आ रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आंख बंद करके लगा देना, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा।
अभी इसकी है ना टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिपेंडेंट है कि फ्रेज है, मतलब फ्रेज है या क्लॉज है, और क्लॉज में भी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। यदि आपने इस वाली वीडियो के थ्रू इतना भी सीख लिया तो समझ लेना आपका 60 से 70% काम हो गया। यदि आपने फ्रेज और क्लॉज में से, और क्लॉज में से बेसिकली ये पता लगा लिया कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपका 70% आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, चेक करते हैं। हमारा आंसर था डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये इसका आंसर डिपेंडेंट क्लॉज ही है जिस नीचे डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इज इट? मोर देन इनफ, मतलब पर्याप्त से ज़्यादा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सॉरी, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब होता है, इनफ का मतलब पर्याप्त, और मोर देन का मतलब पर्याप्त से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं है, और कंप्लीट सेंस तो निकल नहीं रहा, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेजेस के बारे में। तो डिपेंडेंट क्लॉज के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब का होना चाहिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चाहिए। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब का तो कुछ अता पता है ही नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा। अब बात आ गई मोर देन इनफ, पर्याप्त से ज़्यादा, तो आपके लिए सेंटेंस का कहीं बीच में से टुकड़ा है, इसलिए ये आपका क्या होगा? फ्रेज होगा। आ रहा होगा थोड़ा बहुत समझ में। नेक्स्ट हम चेक करते हैं। तो ये हमारा फ्रेज है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इट इज़? फ्रेज है या क्लॉज है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस आपको दिया है, ही रैन आउट ऑफ द ऑप्शन। ही रैन आउट ऑफ ऑप्शन मतलब वह ऑप्शन से बाहर निकल गया। ही रैन आउट ऑफ द ऑप्शंस मतलब वह ऑप्शन से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, तो ये फ्रेजेस तो होगा ही नहीं। अब डिपेंडेंट क्लॉज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा। मैंने आपको रामबन दे दिया था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना ज़रूरी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना ज़रूरी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढने लग जाओ क्लॉजेस में, यदि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को फाइंड आउट करना है। तो यदि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल जाता है तो आंख बंद करके नहीं उसको डिपेंडेंट क्लॉज में भर दो। चलो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपका आंसर है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ द फ्रेज और क्लॉज इज इट? कौन सी टाइप का फ्रेज और क्लॉज है? तो आउट ऑफ रीच मतलब पहुँच से बाहर। तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आउट ऑफ रीच में देखो पहुँच से बाहर, इसका हिंदी अर्थ होता है आउट ऑफ रीच का मतलब होता है पहुँच से बाहर। तो यहाँ पर आप ढूंढो कि इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है क्या? कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो पहले तो सबसे पहले इसको गोली मार दो। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो बिल्कुल नहीं होगा, कंप्लीट सेंस निकल रहा। अब बात आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढो। सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो, सब्जेक्ट वर्ब का ही अता पता नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढो, वो भी गायब है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। अब आता है फ्रेज, तो बच्चा कुछ आउट ऑफ रीच का मतलब होता है पहुँच से बाहर। बहू मेरी पहुँच से बाहर है, ही इज़ आउट ऑफ माई रीच। तो इसमें समझ में आ रहा है कि वह मेरी पहुँच से बाहर है, तो ये सेंटेंस का थोड़ा टुकड़ा है, पार्ट है, ये फ्रेज है, इसका कंप्लीट सेंस तो निकल नहीं रहा। ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है नहीं है इसमें, तो डिपेंडेंट क्लॉज तो होगा नहीं। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं फटाफट इसको। तो ये फ्रेज है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं और इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और हैं। इसको करने से पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमको ये फ्रेजेस और क्लॉजेस कहाँ पर फेस होते हैं। आप कोई भी रीडर बुक उठा लो तो आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस थोक के बाप भरे हुए मिलेंगे। बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस को ही देख लो, फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा सेंटेंस है। ऐसे नहीं है राम और शाम के कि आई वेंट टू स्कूल, ही इज़ ए बॉय। तो इस टाइप के सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन और नाउन वाले सेंटेंस नहीं है छोटे मोटे, जिनको देख के नहीं अपन समझ जाए। इतना बड़ा सेंटेंस है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फुल स्टॉप आया है।
तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हमको पता तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। हाँ है सब्जेक्ट, इसमें वर्ब कौन सा है, इतना बड़ा है तो इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट पूरी स्पीच में कौन से पार्ट है, सब्जेक्ट है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए ही फ्रेजेस और क्लॉजेस पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कितने बड़े होते हैं। एक मिनट वेट, यहाँ पर देखो इतना बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, आई डोंट हैव कोविड-19 एज आई ड्रिंक काउ यूरिन एवरी डे, बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर, इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर ने ये बोला। अब देखो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ कि फ्रेजेस और क्लॉजेस कहाँ हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर देखो, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं। देखो ये वीडियो ऑफ भोपाल, भोपाल का वीडियो है, बीजेपी एमपी है ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेइंग दैट, ये कह रहे हैं ड्रिंकिंग द यूरिन ऑफ देसी इंडियन काउ, इंडियन काउ का जो यूरिन है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, जो कि बचाता है, किससे, लंग इन्फेक्शन से बचाता है, एंड कैन ऑल्सो भी बेनिफिशियल, और ये बहुत सारा बहुत आपको फ़ायदा भी दे सकता है अगेंस्ट कोरोना वायरस के विरुद्ध। हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पर क्या हो गया, वायरल हो गया, ऐसा बोला था उन्होंने, तो ये सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट वायरल हो गया। तो यहाँ पर देखो पूरा सेंटेंस 4 या 5, पूरा सेंटेंस जो है 5 लाइन का है। इसमें समझने की वाली बात ये है कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है क्या नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस को आप समझोगे फ्रेजेस और क्लॉजेस से। इसमें कई सारे फ्रेजेस और क्लॉजेस जुड़े हुए हैं। पहले तो अपन नॉर्मल क्लॉज देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस है क्या। यदि आपको एक सिंपल राम शाम वाले सेंटेंस जो आप स्कूल में बनाते थे उस हिसाब से देखें तो इसमें क्या है, देखो मैं अभी आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ। देखो एक सेकेंड, कलर ले लेता हूँ मैं आपको मार्क करता हूँ सबसे पहले इसको कि मेन सेंटेंस क्या है और कहाँ पर इसको इतना बड़ा बनाया गया है। देखो यहाँ से लेके ए वीडियो, फिर इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, ए वीडियो हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, ये आपका और ज़्यादा एक्स्ट्रा में बनाया हुआ है। मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ऑन सोशल मीडिया। अब देखो सेंटेंस इतना सा है बस, और बीच में इतना सारा कुछ भी घुसाया हुआ है, जो इसको और देखेंगे अभी ये क्या घुसा हुआ है बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऑफ से लेके नहीं और यहाँ तक का बीच में जो घुसाया हुआ है, इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। वैसे तो सेंटेंस आपका नॉर्मली जो सेंटेंस है वो क्या है, ए वीडियो हैज़ गॉन वायरल, इतना सा है कि एक वीडियो जो कि वायरल हो चुकी है, और वो भी, और ये जो आपको दिया है ऑन सोशल मीडिया, ये आपका फ्रेज़ है, ऑन सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल हो चुकी है, हैज़ गॉन टू वायरल हो चुकी है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ गॉन वायरल, वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, हैज़ गॉन वायरल। यहाँ तक समझ में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और ऑन सोशल मीडिया ये आपको बताता है, ऑन सोशल मीडिया जो आपको बताता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि वायरल हुई है जो वीडियो वो कहाँ पर हुई है, उसकी प्लेस को बताता है, ऑन सोशल मीडिया पर। इसलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। ये कौन सा है फ्रेज़ है, मैं इसको इसी कलर से लिख देता हूँ, ये आपका है प्रपोजिशनल फ्रेज़। अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज़। ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ हो गया। अब बाकी का और देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ से देखो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, तो थोड़ा ब्लैक से ही करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ए वीडियो हैज़ गॉन वायरल, ये आपका मेन क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और इसके बाद जो भी अंदर जो आ रहा है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, वीडियो जो है, अब वो वीडियो कहाँ की है, ऑफ भोपाल की है, बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर की ये वीडियो है। तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो है एडिशनल वीडियो के बारे में बताया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है, इसलिए ये आपका है फ्रेज़, ऑफ से लेके नहीं। अब ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट, ये कहते हैं ड्रिंकिंग द यूरिन। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ड्रिंकिंग द यूरिन ऑफ देसी इंडियन काउ, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा।
ड्रिंकिंग द, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, ड्रिंकिंग द यूरिन ऑफ देसी काव। प्रोटेस्ट, वो जो कि बचाता है फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, प्रोटेस्ट करता है फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, ड्रिंकिंग मतलब पीना, क्या करना है, पीना। अब क्या पीना, यूरिन पीना, किसका, देसी काऊ का। तो ये द यूरिन ऑफ देसी काऊ, ये जो ड्रिंकिंग है उसका एडिशनल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये वाला फ्रेज हो गया। अब इसका सेंटेंस तो ये है, ड्रिंकिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। अब क्या पीना, यूरिन पीना देसी काऊ का, वो प्रोटेस्ट करता है फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। अब यहाँ से यदि मैं इसको सेंटेंस को देखता हूँ, सेइंग दैट से लेकिन ही पूरा इन्फेक्शन तक, तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। और इसके साथ साथ इसको एंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका कोरोना वायरस के कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल। अब यहाँ पर देखो एंड से जोड़ दिया, तो ये इसके बाद जो दिया है, इसको दूसरे कलर से लेता हूँ, कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है किसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस के। अब क्या बेनिफिशियल हो सकता है, तो कैन का सब्जेक्ट तो देखना पड़ेगा, ड्रिंकिंग करना, ड्रिंकिंग करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ड्रिंकिंग क्या करना, यूरिन ऑफ देशी इंडियन काउस, क्या करना कि ड्रिंकिंग करना यूरिन देशी इंडियन काउस, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए आप, इतना बड़ा सेंटेंस है जिसमें बीच में फ्रेजेस भी जुड़े हुए हैं, क्लॉजेस भी जुड़े हुए हैं, और सेंटेंस हो गया इतना बड़ा। सेंटेंस कितना बड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना बड़ा सेंटेंस है। 5 लाइन का पूरा सेंटेंस है जिसमें बीच में फ्रेजेस भी जुड़ा हुआ है और क्लॉजेस भी जुड़ा हुआ है। तो ये सेंटेंस जो है अपन का इतना बड़ा सेंटेंस है। न्यूज़पेपर की जो ज़्यादातर आर्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, और ये समझने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी यही होते हैं। इनको समझने के लिए आपको इस टाइप से ही तोड़ना आना चाहिए, इसकी वर्किंग भी यही होती है। जिन बच्चों को ये वर्किंग आती है वो तो समझ जाते हैं फटाफट की क्या है, और इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी इस वीडियो के थ्रू बताया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन वापस उन्हीं क्वेश्चनों पर कि हम फ्रेजेस और क्लॉजेस से रिलेटेड दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेज है, क्लॉज है। मैं बेसिक एक्सरसाइज कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल ये समझना है कि फ्रेज और क्लॉज होते क्या है। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या निकालना है, आपको जो हाईलाइटेड वर्ड है, हाईलाइटेड पार्ट है रेड कलर में, उसको बताना है कि वो फ्रेज है या क्लॉज है। तो चूज वेदर द हाईलाइटेड पार्ट इन द रेड इज ए फ्रेज और क्लॉज। यहाँ पर ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ते हैं फटाफट सेंटेंस को। फेस्ड विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करने के बाद, यहाँ पर देखो ये पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये फ्रेज है। I decided to get professional help. I decided, मैंने निश्चय किया, क्या किया, प्रोफेशनल हेल्प लेने की, प्राप्त करने के मैंने निश्चय किया। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिया है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो पार्ट आपको दिया है जो आगे कॉमा से पहले रेड कलर का, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रेज है, क्लॉज है। अब देखो, क्लॉज होने के लिए तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये डिपेंडेंट भी हो सकता था, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए था, डिपेंडेंट होने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होना चाहिए था। यहाँ पर वो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये फ्रेज होगा। तो आइडेंटिफाई करना देखो कितना आसान हुआ, आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल, इसमें आंसर देखते हैं फटाफट अपन। तो इसमें आंसर आपको दिया हुआ है, इसमें आपको आंसर दिया हुआ है फ्रेज, तो समझ में आया होगा बिल्कुल। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, क्यों है ये फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का पार्ट नहीं है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट नहीं देखता है। और ये साथ के साथ ये भी दिया है कि ये फ्रेज है तो कौन से टाइप का फ्रेज है, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज। अब पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो फेज्ड लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से जब स्टार्ट होते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में चल जाते हैं। बस इतना सा ध्यान देना। और यदि यही चीज़ आपकी फेसिंग हो जाता, मतलब आईएनजी फॉर्म लग जाती, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फ्रेज बन जाता। बस इतना सा ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप यदि इस चीज़ को
आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ लिविंग होम सो लेट। वह टाइम पर पहुंच गई। शी अराइव टू, पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ फटाफट ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए आप, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, वह टाइम पर क्या पहुंच गई, वर्क, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, समय पर पहुंच गई। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, लिविंग होम सो लेट, वो घर से काफ़ी लेट निकली थी फिर भी वो टाइम पर क्या पहुंच गई, अपने काम पर पहुंच गई। तो ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग है जो आपको समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं इसमें क्या है बीच में। तो यहाँ पर देखो रेड कलर का जो पार्ट दिया हुआ है आपको, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सब, अब फ्रेज और क्लॉज में से बताना है। तो फ्रेज क्लॉज में से सबसे पहले अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता है कि सब्जेक्ट भी दिया है शी, अराइव्ड भी दिया है वर्ब, और इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, निकल रहा है, मीनिंग भी निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो जिसका कंप्लीट सेंस निकले, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि वो फ्रेज नहीं होगा, वो आपका होगा क्लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लॉज। साथ के साथ आप तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, मेडिसिन लेने से पहले, आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, मैं हमेशा अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। स्पीक करना, बातचीत करना, यहाँ पर स्पीक का मतलब बोलने से नहीं है, मतलब एक कंसल्ट, सलाह लेने से है, एडवाइस लेने से है। तो आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर से हमेशा क्या करता हूँ, सलाह लेता हूँ। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, तो आपको रेड कलर में आपको जो दिया है यहाँ पर, आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका पूरा भाव निकलता है, और जहाँ पर कंप्लीट सेंस होता है, पूरा भाव निकलता है, वो फ्रेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर ये स्पीक वर्ब भी है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट सेंस निकलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लॉज। फटाफट आंसर चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड का आंसर क्लॉज है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको पढ़ लेना एक बार। थर्ड में भी आंसर आपका क्लॉज है, इसका भी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्क हैज़ लिव्ड आउट ऑफ हिज कंट्री फॉर 14 ईयर्स। मार्क यहाँ पर मार्क का मतलब मार्क करना नहीं है, मार्क किसी यहाँ पर नाम है, किसी का नाम, जैसे बाहर की जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं आजकल उनके नाम ही इस टाइप से होते हैं। यहाँ पर मार्क नाम है किसी का। तो मार्क हैज़ लिव्ड, मार्क रहा करता था आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश से बाहर रहा करता था। और कितने साल रहा वो, फॉर 14 ईयर्स, मतलब 14 साल बाहर रहा। तो मार्क नाम का कोई बंदा होगा जो 14 साल अपनी कंट्री से बाहर रहा। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन तो ये हुआ। अब आपको समझ में आ गया हिंदी। अब इसके बाद इसकी वर्किंग देते हैं। यहाँ पर रेड कलर में आपको दिया है फॉर 14 ईयर्स। फॉर 14 ईयर्स को समझने के लिए यहाँ पर देखो साफ साफ दिखा है, सब्जेक्ट वर्ब कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो आंख बंद करके नहीं लगा देना, ये फ्रेज है। ये इसमें आंसर मैंने पहले ही लगा रखा है क्योंकि इसका क्वेश्चन चला गया था। तो ये क्या है, आंख बंद करके लगा देना कि ये फ्रेज है। सब्जेक्ट वर्ब दूर दूर तक नहीं दिखा इसलिए क्लॉज नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही दिया है, तो पढ़ लेना एक बार फटाफट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे वर एनॉयड बाय द बेबी क्राइंग सो लाउडली। दे वर एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है, मतलब अंदर से झुलझुला जाना या अंदर से क्या हो जाना, एकदम गुस्सा हो जाना। एनॉयड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। तो वो गुस्सा हो गए, किससे गुस्सा हो गए, बाय द बेबी क्राइंग सो लाउडली। उनका जो बेबी था वो बहुत जोर जोर से क्या कर रहा था, रो रहा था, क्राई कर रहा था, इस वजह से वो एनॉय हो गए। तो यहाँ पर देखो रेड कलर में आपको दिया है बाय द बेबी क्राइंग सो लाउडली। तो यहाँ पर आप देखो बेबी क्राइंग, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये आपका क्लॉज तो होगा नहीं, ये आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। तो मार्क कर देता हूँ एक सेकेंड, चलो ये फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज काट देता हूँ। ऑल दो इंजर्ड, हालांकि वो चोटिल हो गए, मतलब क्या बोलते हैं, इंजर्ड को मतलब होता है एकदम मतलब घायल हो जाना। हाँ, इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो जाना। ऑल दो इंजर्ड मतलब वो घायल हो गए फिर भी क्या हुआ, ऑल दो का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के लिए शो करता है, फिर भी क्या हुआ, जॉन मैनेज टू क्रॉल टू सेफ्टी। जॉन क्या किया, क्रॉल किया। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। रेंगते रेंगते कहीं सेफ जगह पर चला गया। वो बहुत
बुरी तरीक़ा से घायल हो गया होगा, फिर भी वो उसने किसी भी तरीक़े से मैनेज किया होगा क्रॉलिंग करना और सेफ्टी मतलब अपने सेफ जगह पर वो पहुंच गया, टू सेफ्टी, अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी अर्थ तो समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं फटाफट। तो जॉन से लेके नहीं यहाँ तक आप देखिए, जॉन मैनेज टू क्रॉल टू सेफ्टी, जॉन मैनेज टू क्रॉल टू सेफ्टी। तो यहाँ पर जॉन सब्जेक्ट भी है, मैनेज वर्ब भी है, सॉरी मैनेज वर्ब भी है। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, क्लॉज होगा। जबकि इसी सेंटेंस के अगर मैं पहले वाले पार्ट को यदि आपको इंडिकेट करता और ये वाला पार्ट होता आपका और ये वाला पार्ट रेड कलर में होता, तो ये ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये प्रेज हो जाता। इसलिए ध्यान रखना, इस टाइप से ही वर्किंग होती है इंग्लिश की। थोड़ी इंग्लिश की वर्किंग आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझने में आ रहा होगा। अब तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए अपन को, आध घंटे की वीडियो होती आई, तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, आई विल बी रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। आई विल बी रनिंग, अब विल बी रनिंग में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्रेज है, क्लॉज है। यहाँ पर सब्जेक्ट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखे तो वो तो क्लॉज तो डेफिनेटली होगा नहीं, ये क्या होगा, फ्रेज होगा। अब फटाफट अपने क्वेश्चन आंसरों को चेक कर लेते हैं। तो 7th का आंसर आपको दिया है फ्रेज, बिल्कुल सही है। 8th का आपको दिया है क्लॉज, ये भी सही है। और 9th का आपको दिया है फ्रेज, तो ये भी आपका सही है। अब यहाँ पर फ्रेज में देखो आप, एक चीज़ और है अच्छी समझने वाली। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि फ्रेज का जो टाइप है, आपको मैंने बताया वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और एक और होता है वर्ब फ्रेज। मतलब कि यहाँ पर देखो विल बी रनिंग, मतलब कर रहे होंगे दौड़ना, इस टाइप से भाव निकल रहा है, तो केवल वर्ब के बारे में बता रहे हैं, और वर्ब के बारे में जो बताता है उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर देखो अपन ने पूरा किया, अपने फ्रेज और क्लॉज को समझने की कोशिश की। मैंने आर्टिकल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीक़ा से फ्रेज क्लॉज होते हैं, और न्यूज़पेपर हम किस तरीक़ा से रीडिंग करते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो इस टाइप से आपको बड़े बड़े सेंटेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर क्या, आप अपनी खुद की रीडिंग वाली बुक होते हैं। यदि आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी आप अपनी जो बुक होगी इसमें इतने बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उनको समझने के लिए आपको इस तरीक़ा से तोड़ना पड़ेगा। यदि आप 9th 10th क्लास में हो तो आप अपनी बुक में भी देखोगे तो इस टाइप से सेंटेंस दिखते हैं। 6th क्लास की बुक से ही आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस आ जाते हैं। तो आप धीरे धीरे इनको आइडेंटिफाई करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली ये थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे, और आप समझने की कोशिश करोगे तो और भी समझ में आ जाएंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।